मैं बात करूँगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा वेपन है जो आपका सिबिल स्कोर को अच्छा इम्प्रूव कर सकता है। अगर सिबिल स्कोर नहीं है तो उसको जनरेट भी करके देता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में थोड़ी-सी भी आपने गलती किया ना, तो सिबिल स्कोर बढ़ना तो छोड़ो, माइनस में भी चला जाएगा। जी हाँ, बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो आज ज़रूरियत बन गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको क्रेडिट कार्ड लेना है तो नहीं मिल रहा है। क्यों? कि क्रेडिट कार्ड की भी कुछ पॉलिसी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपका अच्छा फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब आपने कोई लोन लिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई लोन नहीं लिया है। दूसरा, आपके पास ऑलरेडी कोई कंपनी का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसकी लिमिट 50,000 या 70,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 साल से पुराना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसके लिए बात करने वाला हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसमें आप एफडी देखेंगे उसी बेस पे वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगा। तो आप बार-बार यूज़ करेंगे ना, तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा और सिबिल स्कोर सुधर जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ओपन करना है, आपको डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है और आपका केवाईसी लगेगा। केवाईसी में आपको पैन कार्ड दिखाना होगा, केवाईसी में ऑनलाइन वीडियो केवाईसी में, ठीक है। उसके बाद आपको एफडी रखना है। यहाँ पे क्या बात करूँ, एफडी, जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट जो रखेंगे ना, मान लीजिए कि 5,000 का फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो आपको 90% लिमिट मिलती है, मतलब 4,500 का आपको लिमिट दिया जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपने एफडी रखा है फिक्स डिपॉजिट, उसका जो भी इंटरेस्ट है 6% 7% जो भी चल रहा है वो रेट पे आपको फिक्स डिपॉजिट होगा, जिसका इंटरेस्ट आपको एन्युअली मिलता रहेगा। वो आपको सेफ साइड है, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, आपको क्रेडिट लिमिट भी मिल गया। क्रेडिट लिमिट जो मिला है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री, मतलब 45 डेज़ के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है ना, उसका लाभ ले सकते हो। यहाँ पे 2 फ़ायदा है कि आपका एफडी का तो इंटरेस्ट मिलेगा और आपको क्रेडिट कार्ड जो मिला है उसका 45 डेज़ के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री यूज़ भी मिलेगा। ठीक है, ये फ़ायदा है। और उसके साथ दूसरा भी फ़ायदा होता है, जैसे कोई मूवी टिकट है, ऑनलाइन ऑर्डर है, बहुत सारे ऐसे ऑफ़र है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। उसमें 10% 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। अब जो बात एफडी रखा है आपने, मान लीजिए कि 5,000 एफडी रखा है तो आपको 4500 का लिमिट मिला है। आपने जो एफडी रखा है, मान लीजिए कि 10,000 का एफडी रखा है तो आपको 9,000 का लिमिट मिला है। 9,000 का लिमिट आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज है, मूवी टिकट है, या कोई भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वैसे ही आप यूज़ करना है। डिजिटल भी आपको दिखेगा एप्लीकेशन में इंस्टेंट, जैसे आप एफडी रखते हो। और दूसरी चीज़, आपने लगता होगा कि एफडी मेरी कहाँ पे गया। एफडी जो है ना, वो एसबीआई बैंक के साथ सिक्योर है, जहाँ पे आपको एफडी रखी जाएगी और उसके सामने आपको लिमिट दिया जाएगा। जितनी आप एफडी रखेंगे उसी बेस पे आपको लिमिट इंक्रीज़ होगा। मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 5,000 रखा है तो 4500 का आपको लिमिट मिला, और आपको लगता है कि चलो मेरे को भी 50,000 करना है, तो 50,000 रखेंगे तो उसके सामने आपको 45,000 की लिमिट एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगी। तो जितनी एफडी रखेंगे उसके सामने आपको ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो क्रेडिट कार्ड है उसका कोई एनुअली चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज फ़ी नहीं है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना, उसकी एक सालाना फ़ी होती है, 499, 3,000, 5,000 ऐसी कोई फ़ी होती है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है उसका कोई फ़ी नहीं है, तो फ्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एफडी जो रखना है वो भी ऑनलाइन होगा, वो भी आपका नाम का जो दूसरा अकाउंट होगा उसमें से ही काटना होगा, कोई थर्ड पार्टी पर्सन का नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आप बोलेंगे मेरे अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खोलना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जीरो में अकाउंट खोल सकते हो। दूसरा, आपके नाम का जो अकाउंट होगा उसमें से ही फिक्स डिपॉजिट लेस होगा और उसमें ही आपको क्रेडिट होगा। तो दूसरे के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो एफडी कार्ड मेरे नाम पे बना होगा और केवाईसी मेरे नाम पे करवाऊँगा, लेकिन पैसा जो है मेरे फादर के नाम पे या मदर के नाम से डेबिट करूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसका सही तरह से यूज़ करो, टाइमली पेमेंट करना है। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपका टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो पहला आपको इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, दूसरा आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन होगा। तो आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्रेडिट कार्ड एक ही जगह पे यूज़ करो, सिर्फ रिचार्ज के लिए। मैं भी जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं उसको मैं एक ही सलाह देता हूँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता है ना, तो क्रेडिट कार्ड एक ही जगह पे यूज़ करो। कौन सा? रिचार्ज वाला, क्योंकि आप हर महीने एक तो रिचार्ज करते होगे घर पे 99 रुपीज़ का, बस एक ही रिचार्ज करो। जब बिल आएगा तब वापस 99 रुपीज़ भर दो, तो आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, ना आप टेंशन की जिम्मेदारी। वरना क्या होगा कि आप पूरी जो लिमिट यूज़ कर लेंगे ना, जब बिल साइकिल आएगा ना तब आपको पेमेंट नहीं होगा, तो वापस क्या होगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटर है कि आप इतना ही यूज़ करो कि सिर्फ एक रिचार्ज करो, रिचार्ज का पेमेंट आप वापस कर दो, तो उसके वजह से आपका सिबिल स्कोर बनेगा और अच्छा इंप्रूव होगा।
तो ये था क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो बहुत सारे कस्टमर का फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि मेरा सिबिल नहीं है, तो सिबिल कैसे बना सकता हूँ, सिबिल बिगड़ गया है तो कैसे सुधार सकता हूँ। तो ये अच्छा तरीका है। कैसा लगा कमेंट करना। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।